जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेंडर। बच्चों, पापा पापा का मैस्कुलाइन फीमेल क्या होता है बच्चों? मामा। बट बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा ऑथर, ऑथर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? और बच्चों, एक्टर का फेमिनाइन अगर बनाएंगे तो कैसे बच्चों एक्ट्रेस हो जाता है, और ऑथर का क्या हो जाता है? ऑथरेस। ऑथर रेस। तो चलिए बच्चों, आज हम कई प्रकार के जेंडर की बात करेंगे। अगर मैंने आपसे कहा पेन, तो ये कौन सा जेंडर होता है बच्चों? तो चलिए इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार, और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जेंडर के विषय में पढ़ेंगे। जेंडर, GENDER। जेंडर कहते ही आपके माइंड में आ रहा होगा, ओ ये तो लिंग है, ये तो किसी भी चीज़ को बताएगा कि वो मेल है या फीमेल है ना? तो जेंडर का मतलब क्या हुआ बच्चों? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, ऑफ नाउन्स। तो किसी भी चीज़ मतलब क्या हुआ बच्चों? नाउन्स। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या जिन्हें आप केवल फील कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, तो उन सभी नाउन का, है ना, जैसे कोई एक्टर है, जैसे कोई ऑथर है, ठीक है, तो उन सभी नाउन का सेक्सुअल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ बच्चों सेक्सुअल वर्गीकरण। मतलब आप देखते होंगे कहीं कोई फॉर्म आप भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी तरह के फॉर्म्स को, वहाँ लिखा रहता होगा सेक्स, ठीक है। तो सेक्स का मतलब क्या हो गया? आप वहाँ पे लिंग बताते हैं कि आप बॉय हैं या फिर गर्ल हैं। क्या है? बॉय हैं या आप गर्ल हैं। तो ये क्यों बताते हैं? क्योंकि वो नेसेसरी है, वो आवश्यक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो फॉर्म भरने वाले हैं वो बॉय हैं कि गर्ल है, वो तो उनको नहीं पता। तो आप वहाँ क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं? आप वहाँ पर जेंडर बता रहे हैं। जेंडर का मतलब आप वहाँ लिंग बता रहे हैं। हिंदी में इसको वहाँ पे लिखे रहता है फॉर्म्स में, तो यहाँ पे लिखा रहता है लिंग। तो लिंग में आप लिखते हैं पुरुष, या आप क्या लिखते हैं? स्त्री, है ना। तो बच्चों, जेंडर यही तो है, किसी भी चीज़ का जेंडर बताना, मतलब वो मेल है या फीमेल है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों ही हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दोनों नहीं हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, तो जेंडर का मतलब क्या हो गया? लिंग या फिर जेंडर। तो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, किसी भी संज्ञा या नाउन्स का सेक्सुअल वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ही क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। बच्चों, लिंग, जेंडर का मतलब क्या हो गया? लिंग। तो लिंग का निर्धारण करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली ही जेंडर कहलाती है सामान्य भाषा में, ठीक है। या फिर हम इसको इंग्लिश ग्रामर में कहेंगे कि सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड जेंडर, GENDER, जेंडर। क्लियर है? चलिए, तो अब हम जानते हैं कि जेंडर के काइंड्स कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर का मतलब क्या हुआ बच्चों? लिंग, या फिर ऐसा सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किसी भी नाउन का जो बताए। लिंग मतलब जेंडर, लिंग का मतलब क्या हो गया? कि कौन पुरुष है कि कौन स्त्री है, कि या कौन दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो जेंडर इंग्लिश ग्रामर में बच्चों, जेंडर के काइंड्स मतलब प्रकार, ये जो हैं ये 4 काइंड्स के होते हैं, ठीक है बच्चों। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 काइंड्स के होते हैं। 4 काइंड्स कितने होते हैं? 4। पहला होता है बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर,
मस्क्यूलाइन जेंडर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा बच्चों, MASCULINE, मस्क्यूलाइन जेंडर मतलब पुरुष, ठीक है, जो पुरुष को इंडिकेट करे। मस्कुलाइन जेंडर क्या हुआ बच्चों? पुल्लिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। तो मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग को बताता है। फिर दूसरा है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या हुआ बच्चों? स्त्रीलिंग। अब बच्चों इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी में तो दो ही थी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में बच्चों दो और है जिसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। तीसरा है कॉमन, COMMOM, कॉमन जेंडर। क्लियर है बच्चों? जेंडर का स्पेलिंग GENDER, जेंडर। और एक होता है बच्चों फोर्थ कैटेगरी का, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में कितने जेंडर हो गए? फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला MASCULINE, मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा FEMININE, फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन, देखिए यहाँ तक पढ़ेंगे फेमी, और ये नाइन का स्पेलिंग NINE, तो फेमी, FEMI फेमी, और NINE नाइन, फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। फिर यहाँ पे COMMOM, कॉमन जेंडर। यहाँ देखिए फोर्थ है NEUTER, न्यूटर जेंडर। लेटर बोलिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लेटर मिलके क्या बना है? न्यूटर जेंडर, एक वर्ड। कितने काइंड्स हो गए? 4 काइंड्स। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर। चलिए, तो अब हम लोग वन बाय वन सबके बारे में जानते हैं। हमारा पहला है बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, GENDER, जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब है, मैस्कुलाइन का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऐसा जेंडर जो शक्ति, विशालता और भयंकरता को इंडिकेट करे, ठीक है। सो इट डिनोट्स क्या करें? शक्ति, यानी कि पावर। इट डिनोट्स, ध्यान दीजिएगा, इट डिनोट्स पावर, शक्ति, ठीक है, विशालता, लार्जेस्ट, ठीक है, उसके बाद भयंकरता। क्या बोलते हैं इसको? भयंकरता को जैसे हम बोलने का है टेरिबल, ठीक है, टेरिबल। इन तीनों का मतलब हम बताते हैं बच्चों। देखिए मैस्कुलाइन जेंडर से पावर डिनोट्स होता है, पावर को इंडिकेट करता है मैस्कुलाइन जेंडर, मतलब शक्ति, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, विशालता इंडिकेट होता है इससे, और मैस्कुलाइन जेंडर से टेरिबल मतलब भयंकरता भी इंडिकेट होता है, ठीक है, टेरिबल। देखिए ये तीनों को हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं सन। बच्चों सन जो है, ये सन क्या होता है बच्चों? विशाल, एकदम भयंकर। आप देखते होंगे सन को सुबह के समय, तो देखते होंगे कितना विशाल एकदम धीरे धीरे हो रहा होता है, और दिन जब मिड होता है बच्चों, तो इसकी ताप हमसे सहन नहीं हो पाती है। तो देख रहे होते हैं इसमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में ताप होता है सन में। तो सन देखिए, सन जो है इसमें पावर, शक्ति क्यों, शक्तिशाली क्यों है सन? क्योंकि इसके पास ताप है, गर्मी है। हमें खूब ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है? सन की वजह से। तो सन की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है बच्चों। तो पावर यानी शक्ति है इसमें क्या है? पावर है, हीट है, HEAT, हीट है,
दूसरा देखिए लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है बच्चों, है ना। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, है ना, और उसके अलावा कई सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ, इस सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। तो चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इसका मतलब इसके ये लार्जेस्ट है, सबसे विशाल है, भयंकर है। अब देखिए भयंकर कैसे है, विशाल है। अब TERRIBLE, टेरिबल, मतलब भयंकरता। तो आप देख ही सकते हैं ये जो है सोलर सिस्टम अपने सिस्टम में सबसे भयंकर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान सूर्य के पास ऐसे ही ऐसे चले गया बच्चों, बिना किसी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब कोई इंसान अगर चले जाता है तो क्या होगा, वो वहीं पर स्वाहा। तो आप देख सकते हैं सूर्य की कितनी तीव्र गति की ऊर्जा उसमें, इतनी ऊर्जा उसमें, इतनी शक्ति रहती है, वो किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये पावर है इसके पास, हीट है, एनर्जी है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, और टेरिबल है, भयंकर है। ठीक है, इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसको सन जो है, तो फिर क्या हो गया, ये सन मेल हो गया। क्या हो गया, मेल। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं जैसे समर की। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का, ये पहला हो गया एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया आपका पहला। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि हमारा समर। ठीक है, समर, तो SUMMER, समर। तो समर देखिए बच्चों, समर जो है वो गर्मी, गर्मी की सीजन में क्या लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम, है ना। हम लोग पूरा एकदम बौखला जाते हैं, हम लोग मतलब पूरी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, पता नहीं चलता है क्या करें। उसी तरह उसी हम लोग को एकदम पसंद आता है गर्मी में, हम लोग सिर्फ केवल पंखे में बैठे हैं, AC चालू करें, कूलर, है ना, बैठे हैं, या फिर कोई ठंडाई, है ना, कोई ठंडा पानी पिएगा, कोई जो है बच्चों ठंडा ठंडा चीज़ों का सेवन करेंगे। तो गर्मी में हम लोग क्यों सिर्फ ठंडा पसंद करते हैं, ठंड क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाती है। गर्मी में पावर है बच्चों, है ना, शक्ति है हम लोगों को पूरी तरह से कमज़ोर करने की। देखते होंगे प्रचंड गर्मी में बच्चों, गर्मी बहुत हो गई तो कई सारे लोग झुलस गए, गर्मी की वजह से कई सारे लोगों की डेथ हुई। फिर लार्जेस्ट है, विशाल है। गर्मी का जो सीज़न स्टार्ट होता है बच्चों, वो तकरीबन मार्च होली के बाद स्टार्ट हो जाता है, वो तकरीबन सितंबर, है ना, तक चलता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है बीच में, गर्मी का सीज़न है। तो लार्जेस्ट है, टेरिबल है, मतलब भयंकर है। गर्मी में क्या, गर्मी कोई लोग असहाय, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो समर भी क्या हो गया बच्चों, समर को भी, समर से भी क्या होता है इंडिकेट, एक मेल। तो मेल में जो बच्चों पावर होता है, आप देख सकते हैं कितनी पावर होती है, शक्ति, पावर, लार्जेस्ट, टेरिबल। ठीक है, तो समर तीसरा होता है, इसको समर को भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, समर को भी हम मैस्कुलाइन कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैस्कुलाइन का मतलब देखिए, मेल नहीं, समर का मतलब मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन को तीन ही चीज़ से जानेंगे, पावर, लार्जेस्ट, टेरिबल। क्लियर? तो जिसके पास पावर हो, लार्जेस्ट हो, बड़ा विशाल हो, टेरिबल भयंकर हो, उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि सन मैस्कुलाइन जेंडर है, समर मैस्कुलाइन जेंडर है। जैसे कि बच्चों विंटर, WINTER, विंटर। तो जो विंटर है, तो विंटर आप देख सकते हैं गर्मी हो गया। अब बच्चों जैसे कि ठंड का सीज़न, विंटर आते ही आप एकदम सिकुड़ जाते हैं, एकदम आपको ठंड लगने लगती है। तो ठंड लगने लगती है तो आप क्या करते हैं, आप जितनी भी ठंड वाले कपड़े हैं, स्वेटर है, सारे ट्राउजर्स हैं, आप उसको तुरंत निकालते हैं, पहनने लगते हैं। उसके बाद आप जो है, आपको रजाई से निकलने की मन नहीं करता, आपको, आप रजाई में ही पड़े रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड आपको बर्दाश्त नहीं हो पाता। इसलिए विंटर के पास बच्चों पावर है, शक्ति है, आपको, है ना, रजाई के अंदर रहने पे मजबूर कर देता है ना, क्योंकि इसके पास शक्ति है। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे पूरा एकदम आप माइनस में सेल्सियस चलता है, माइनस में टेम्परेचर होता है बच्चों, वहाँ बच्चों कुछ लोगों की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो पावर है, शक्ति है, आप बाहर नहीं निकल पाते हैं कुहासे में। लार्जेस्ट है, विशाल है ना। आपको देख सकते हैं अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक विंटर सीजन चलता है। तो आप देख सकते हैं कितना लार्जेस्ट है, विशाल है। फिर देखिए टेरिबल है, भयंकर है, इतनी कुहासा, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता है। आप गाड़ी लेके, साइकिल या कोई कार से चलिए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो विंटर क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर। चौथा हम आते हैं टाइम, TIME, टाइम। देखिए बच्चों, टाइम समय ही क्या है, समय। तो समय, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। समय को हम लोग महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि आप जरा सा 1 मिनट अगर आप लेट करते हैं तो आपकी ट्रेन छूट जाती है। ठीक है, 1 मिनट अगर आप कुछ ज़्यादा हड़बड़ कर लेते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो आप देख सकते होंगे वही ट्रेन आपको आपकी डेथ करवा देता है। तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। आप
जो है धीरे धीरे नहीं चल के, अगर टाइम को आप मैनेज नहीं कीजिएगा तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्या कीजिएगा, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो टाइम में क्या है, पावर है, वो शक्ति है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है या अर्श से फर्श तक ले जा सकती है। तो टाइम में पावर है, लार्जेस्ट है, विशाल, टाइम की तुलना कोई नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं 5वां बच्चों, जैसे डेथ, मृत्यु जो है वो अटल है और टाइम हर किसी की, डेथ जो है बच्चों वो हर किसी की एक निश्चित समय टाइम में होनी है, ठीक है। तो डेथ क्या है, लार्जेस्ट है, विशाल है, इसमें पावर है बच्चों, डेथ सबकी होनी है एक दिन। फिर है 6ठा है बच्चों वार। वार क्या होता है, युद्ध। युद्ध जो होता है उसमें भी पावर है, कई सारी अस्त्र शस्त्र है ना, सेनाएं, विशालता, कई भयंकर हो जाती है, भयंकर युद्ध में क्या होता है बच्चों, कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। 7th है बच्चों हम लोगों का ओशन, OCEAN, ओशन। ओशन में आप देखिए पावर है ना, ये देखिए ओशन जो आप देखते हैं, ओशन क्या होता है, महासागर, है ना, जैसे पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। देख सकते हैं महासागरों में कितनी सारी जो है, मतलब जल ही जल अथाह एकदम होता है, मतलब आप देखते ही जाइए तो जल ही जल है। तो उसमें पावर है, लार्जेस्ट, विशाल है, टेरिबल, भयंकर भी है बच्चों, ठीक है। तो जो पावर, लार्जेस्ट और टेरिबल को इंडिकेट करे उसको हम क्या बोलेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। क्या बोलेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। तो जो पावर, लार्जेस्ट, टेरिबल को इंडिकेट करें, शक्ति, विशालता, भयंकरता को पता है, उसको क्या बोलेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। क्लियर है। चलिए, तो अब हम समझते हैं अच्छे से इसको मैस्कुलाइन जेंडर से, इतना क्लियर है। चलिए, तो बच्चों आप देख सकते हैं सिर्फ मेल ही नहीं, आप देखिए जितने भी सारे, जैसे अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, तो मैस्कुलाइन जेंडर एग्जांपल हम लेते हैं, इसको और भी हम कर सकते हैं कि इट डिनोट्स मेल सेक्स। तो बच्चों ये मेल सेक्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो मैस्कुलाइन जेंडर मतलब जो मेल सेक्स को डिनोट करे। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों मैन, ठीक है, MAN, मैन, आदमी, मेल है बच्चों, बॉय मेल है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बुल, क्या है, मेल है। फिर बोलते हैं LION, लायन, क्या है, मेल है बच्चों। तो क्लियर है। तो देखिए मैन, आदमी से, आदमी के पास क्या होता है, पावर बच्चों। आप देखते होंगे पिछले आदि मानव सब है ना, कैसे जानवरों को मार करके डायरेक्ट वो खाते थे, है ना। फिर बुल, बॉय बच्चों, लड़का बच्चों, कोई भी लड़का, बॉय में पावर है बच्चों, क्यों, क्योंकि वो अपने ब्रेन के पावर से, ब्रेन की मदद से वो कई सारी चीज़ों का इनोवेशन कर सकता है। आप देखते होंगे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो धीरे धीरे बचपन से ही, जब बॉय की यानी कि जब वो बॉय लड़का होंगे, वो धीरे धीरे वो क्या होता है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके वो शिखर तक पहुंचते हैं। तो बॉय में क्या है, पावर है, लार्जेस्ट, विशालता है, भयंकरता है बॉय। बुल, सांड, आप देखिए सांड बोला जाता है, लाल कपड़ा पहन के, तो सांड क्या होगा, हमला कर देगा। तो बुल में क्या है, पावर है, विशालता है, यानी कि लार्जेस्ट है सबसे। और लायन, शेर में तो पावर है ही बच्चों, और उसमें विशालताएं हैं। तो ये सब क्या होगा, मैस्कुलाइन जेंडर। क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे फेमिनिन जेंडर। क्या है, फेमिनाइन, स्पेलिंग FEMINNINE, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या हुआ, देखिए इट डिनोट्स कोमलता, मतलब सॉफ्टनेस, ठीक है, शॉर्टनेस। फिर हम बात करते हैं सुंदरता, जैसे कि हमने कहा फेयरनेस, सुंदरता।
तो यहाँ ध्यान देखिए, सॉफ्टनेस का मतलब क्या हो गया, कोमल, एकदम सॉफ्ट, सॉफ्टनेस। शॉर्टनेस मतलब एकदम छोटा, लघु, लघुता। शॉर्टनेस मतलब लघुता, लघु मतलब क्या होता है बच्चे, छोटा, छोटा मतलब ही शॉर्ट। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब क्या हो गया बच्चों, सुंदरता। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल में बात किया अर्थ की, मैंने किया मून, मून की बात किया मैंने, तो जो MOON मून है बच्चों, MOON मून, तो ये मून है ना। इसका शेप कभी ऐसे भी हो जाता है बच्चों, ऐसे भी होता है कभी। तो देखिए बच्चों, ये हाफ हो गया मून का, है ना। तो मून जो बच्चों आप देखते हैं रात में, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होता है एकदम, और ये मून पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट, एकदम चारों तरफ लाइट ही लाइट। तो मून से बच्चों क्या हो रहा है, सॉफ्टनेस है, मून चंद्रमा, है ना। तो उससे आप देखते होंगे रात के समय चारों तरफ शांति और एकदम लाइट, एकदम प्रकाश से पूरी धरती पर प्रकाश दे देता है लाइट। तो जो सैटेलाइट जो मून आया है वो एक सैटेलाइट है मून। अब MON मून से क्या होता है, सॉफ्टनेस इंडिकेट हो रहा है, सॉफ्टनेस, कोमलता। ये शॉर्ट है बच्चों, ये छोटा है, ठीक है, ये क्या है, छोटा है। हमारी पृथ्वी की तुलना में ये क्या है, छोटा है। ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो गई, और यहाँ आप सपोज खड़े हैं, ठीक है। तो अब ये क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं मून, MOON, कहाँ पर देख रहे हैं, अर्थ पे। तो अर्थ इससे बड़ा है बच्चों, तो मून क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। किसके, मून किसकी तुलना में छोटा है, अर्थ की तुलना में, ठीक है। चलिए, फिर इसमें फेयरनेस है, इसमें सुंदरता है ना, वाइट एकदम पूरा एकदम चकाचौंध, है ना। तो सफ़ेद ही होता है बच्चों, एकदम उजाला होता है इसमें। तो मून जो है चारों तरफ उजाला बिखेर कर रखता है हमारे अर्थ। तो मून क्या हो गया, फेमिनिन, फेमिनाइन, क्यों, क्योंकि सॉफ्टनेस, शॉर्टनेस और फेयरनेस इससे दिखने को मिल रहा है इसमें। फिर हम बात करते हैं इसमें, दूसरा हमारा है अर्थ, EARTH। हमारा अर्थ देखिए बच्चों, अर्थ जो है कितना प्यारा लग रहा है बच्चों, अर्थ, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से अर्थ रहते हैं बच्चों। ये क्या है, हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये जो अर्थ है, ये इससे बड़ा, मतलब ये सूर्य क्या क्या करता है बच्चों, है ना, परिक्रमा, है ना। ये अपने ऑर्बिट्स पे सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है बच्चों। तो अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ। तो अर्थ जो है क्या है बच्चों, सॉफ्ट है, कोमल है ना। धरती हमारी माता है, हम लोग क्यों बोलते हैं, तो धरती जो पृथ्वी है वो हमारी माता है, मतलब उस पर सॉफ्टनेस है, फिर शॉर्टनेस। तो जो धरती है वो किसकी तुलना में छोटा है, देखिए ध्यान से, सूर्य की तुलना में। ये क्या है, सन, SUN, सन की तुलना में अर्थ क्या है, छोटा है बच्चों। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब सुंदरता। तो अर्थ जो है, धरती हमारी माता है, वो देखिए धरती के जब आप देखेंगे पृथ्वी की, यानी अर्थ का आप मैप में देखेंगे तो कितना एकदम अच्छा, खूबसूरत, सुंदरता झलकता है उससे बच्चों, है ना। तो आप देखिएगा, है ना, पृथ्वी क्या है, शानदार दिखती है, तो फेयरनेस है, सुंदरता इंडिकेट होता है। तीसरा हम बोलते हैं नेचर। तो नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है, NATURE, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति मतलब, प्रकृति का मतलब क्या हो गया, जो सॉफ्ट, कोमल हो। नाम से फील कीजिए बच्चों, नेचर, सॉफ्टनेस, मैंने कहा सॉफ्टनेस। प्रकृति जो है बच्चों, उसमें एक लिमिटेड जो है चीज़ें दी गई है, आपको प्रकृति की रक्षा करनी है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट है ना। प्रकृति से, प्राकृतिक संसाधन जैसे हमने वाटर, जल हो गया, वायु हो गया, एयर, है ना। हम क्या बोलते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग जो है फॉरेस्ट, जंगलों से मिलने वाले सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना। तो आप जो पेज है बच्चों, आप जिसमें लिखते हैं, जो पेज है किससे बनता है, पेड़ से ही तो बनता है। तो नेचर क्या है बच्चों, फेयर भी है, फेयरनेस, सुंदरता भी है इसमें। आप चारों तरफ एकदम ऐसे दृश्य में जाना पसंद करेंगे जहाँ एकदम शांति। आप शांति के लिए कहाँ जाते हैं, कहीं पेड़, पर्वत, पठार, कहीं ऐसे स्थल जहाँ आप प्रकृति को फील कर सकें। तो नेचर से क्या इंडिकेट हो रहा है, सॉफ्टनेस, शॉर्टनेस और फेयरनेस, इसलिए नेचर क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर। चौथा बच्चों, हम जैसे बात करते हैं बच्चों वुमेन, MWOMAN, वुमेन। तो जो महिला होती है बच्चों, उसमें से क्या होता है, सॉफ्टनेस होता है, माँ। तो जो माँ होती है, माताएं, वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। कोई भी बात पर आपको क्या होगी, मतलब सॉफ्ट, मतलब हमेशा सॉफ्ट
करेगी। जैसे आपको भूख लगी है तो वो उनको पता चल जाएगा तो वो आपको खाना दे देगी। तो उसमें क्या है, सॉफ्टनेस है, कोमलता है। फिर हम बात करेंगे शॉर्टनेस। तो शॉर्टनेस मतलब उसमें क्या है, शॉर्ट है ना। उसमें आप देखिए कई भी सारी चीज़ें होती है तो आपका आसानी से काम हो जाता है। फिर फेयरनेस है, उसमें क्या है, सुंदरता भी है। सारी की सारी स्त्रियों में क्या होता है, कहीं ना कहीं सुंदरताएं भी होती है। तो इसलिए इन तीनों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो वुमेन क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर का मतलब तीन ही है, सॉफ्टनेस, शॉर्टनेस और फेयरनेस। क्लियर है। जो सॉफ्टनेस को इंडिकेट करे, जो शॉर्टनेस लघुता, और फेयरनेस मतलब सुंदरता को इंडिकेट करे, उसको फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो क्लियर है। तो फेमिनाइन जेंडर जिससे सॉफ्टनेस, शॉर्टनेस और फेयरनेस। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे हम बात करते हैं, ये जो है बच्चों फीमेल को इंडिकेट करता है। क्या करता है, ये ऑल्सो it denotes फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स, तो जो फीमेल सेक्स को इंडिकेट करे उसको क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। लेकिन बेसिकली जो कंसेप्ट है बच्चों, जो सॉफ्टनेस को बताए, जो शॉर्टनेस को बताए, और जो जिससे क्या पता चले, फेयरनेस, सुंदरता पता चले, उसको हम लोग फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। तो फीमेल सेक्स को इंडिकेट करे, एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं काव, गाय हमारी माता है। इसमें सॉफ्टनेस है, कोमलता है, आप एकदम सहलाइएगा, कोमल है। फिर वो क्या है, फिर उसमें फेयरनेस है, सुंदरता भी होती है ना। गाय से क्या देती है, दूध देती है। फिर हम बोलते हैं बच्चों गर्ल, GIR, गर्ल। देखिए बच्चों, जितनी बच्चियां हैं बच्चों, छात्राएं, उसमें क्या होती है, कोमलता होती है ना। उसमें फेयरनेस, सुंदरता होती है। तो GIRL, गर्ल जो है बच्चों, देखिए सारी की सारी जो है गर्ल, क्या, लड़कियां, मतलब उसमें सॉफ्टनेस है, उसमें क्या है, फेयरनेस, सुंदरता है। ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं, अभी देखिए हमारी जो है चंद्रमा की सतह पर पहली जो कदम रखने वाली जो महिला, कल्पना चावला। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि महिला एक फेयरनेस, सुंदरता, फेमिनाइन जेंडर देख सकते हैं ना। तो आप समझिए कि उसके अंदर सॉफ्टनेस, फेयरनेस है, सुंदरता, फिर भी वो देखिए कितने बड़े बड़े काम करती है। तो गर्ल होगी। फिर हम बात करते हैं जैसे कि लायनेस, लाइन में ESS जोड़ देते हैं। ठीक है। तो लाइनेस जो है बच्चों क्या हो गया, ये भी फेमिनाइन जेंडर है, क्योंकि शेरनी से तो सॉफ्टनेस और ये पावर है इसके पास है बच्चों, लेकिन ये सॉफ्ट भी है और फेयर भी है, सुंदर भी है। चलिए, तो फेमिनाइन जेंडर हो गया। क्लियर है। चलिए, अब तीसरा है हम लोगों का कॉमन जेंडर। अब तीसरे प्रकार की जेंडर है, क्या है, कॉमन जेंडर। बच्चों कॉमन जेंडर क्या होता है, इसको हम लोग उभय लिंग कहते हैं। ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करते हैं। कॉमन जेंडर, it denotes both male and female सेक्स। ठीक है। तो जो मेल और फीमेल सेक्स को इंडिकेट करे, दोनों को वो एक साथ, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। उसको कौन सा लिंग बोलेंगे, कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमने बोला पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, माता और पिता। तो माता पिता क्या हो गए, कॉमन जेंडर। तो अभी आपको अगर बोले मैस्कुलिन और फेमिनाइन में यही से दोनों जेंडर होते हैं, तो पेरेंट्स तो नहीं होंगे उसमें, क्योंकि पेरेंट्स से तो माता और पिता दोनों इंडिकेट हो रहा है, दोनों जेंडर से। तो इस प्रकार के जेंडर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स दोनों इंडिकेट हो, उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे। मतलब उसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। तो पेरेंट्स क्या हो गया यहाँ पर, PARENTS, कॉमन जेंडर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमने बोला पर्सन। ठीक है। तो जो पर्सन है बच्चों, पर्सन का मतलब क्या होता है, जो लोग है। पर्सन कोई भी हो सकते हैं, पर्सन्स। ठीक है। पर्सन कोई भी हो सकते हैं। पेरेंट, यहाँ पेरेंट से लिखते हैं PRENT, पेरेंट, माता पिता। PARSON, पर्सन,
पर्सन मतलब कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, इससे मैटर नहीं करता। तीसरा है बच्चों, मैंने कहा टीचर, TEACHER, टीचर। अब टीचर में वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लिंग को क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर बोलेंगे। फिर हम बोलते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा है प्रोफेसर। प्रोफेसर मतलब प्राध्यापक और प्राध्यापिका, ठीक है। तो प्रोफेसर जो कॉलेज के होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। पांचवा, ठीक है, पांचवा बोथ सेक्स, मेल और फीमेल लिखिएगा, और फीमेल सेक्स, जिससे मेल या फीमेल सेक्स का पता चले, कॉमन जेंडर। मैंने बोला फार्मर, तो किसान जो है बच्चों, फार्मर, FARMER, तो फार्मर कोई भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल सेक्स, ठीक है। सेक्स का मतलब लिंग। अब देखिए, अब मैंने कहा एडवोकेट, तो एडवोकेट जो है वो कोई भी हो सकते हैं, ADVOCAT, एडवोकेट कोई भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल। एडवोकेट क्या होता है बच्चों? अधिवक्ता, ठीक है, वकील। फिर बच्चों हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा मोनार्क, मोनार्क, ठीक है, MONARCH, मोनार्क का मतलब राजा या रानी। तो यहाँ राजा हो सकते हैं या रानी, उसको मोनार्क कहेंगे। राजा को भी मोनार्क कहते हैं, या रानी हो तो उसको भी मोनार्क कहेंगे। आठवां है हम लोगों का सर्वेंट, सर्वेंट। तो सर्वेंट्स जो होते हैं बच्चों, सर्वेंट, सर्वेंट, सर्वेंट क्या होते हैं? सर्वेंट का मतलब क्या हो गया? नौकर। नौकर यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल। तो सर्वेंट का मतलब सेवक भी हो सकता है, ठीक है। तो सेवक में मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, क्लियर? चलिए, जो बच्चों दो ऐसे जेंडर जो मेल को भी बताए और फीमेल सेक्स को भी बताए, उसको क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। चलिए, अब हम आते हैं मैंने कहा बच्चों मार्कर, मैंने कहा डस्टर, ये कौन सा जेंडर है? मार्कर क्या है? मेल है, मैस्कुलाइन, डस्टर कि फेमिनाइन है? नो, ये क्या है? हमारा चौथा न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर it denotes ये क्या डिनोट्स करेगा बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इससे नॉन लिविंग थिंग्स की पता चलेगी, ठीक है। दूसरा है बच्चों हम लोगों का, ये बताएगा हमें छोटे छोटे जानवर, ठीक है, स्मॉल एनिमल, स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। न्यूटर जेंडर से बच्चों में क्या पता चलेगा? जैसे पेड़ पौधे, स्मॉल, ये पेड़ पौधे, क्या पता चलेगा? प्लांट्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ठीक है, इट डिनोट्स प्लांट्स। और एक बच्चों, इट डिनोट्स इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े को भी बताता है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, और एक है कि इट डज नॉट डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स, ठीक है। तो बच्चों न्यूटर जेंडर क्या डिनोट करेगा, क्या बताएगा? नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा आपको पेन, PEN, पेन। तो पेन क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे हमने बोला BOOK, बुक, तो बुक किताब जो है बच्चों क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। स्मॉल एनिमल्स को बताएगा, जैसे हम बोलते हैं बच्चों रेट, RAT, रैट। तो रैट कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। जैसे हम बोलते हैं एंट, ANT, एंट, तो जो एंट है वो क्या है? न्यूटर जेंडर है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? प्लांट्स। जैसे हम बोलते हैं बच्चों फ्लावर,
फ्लावर। तो फ्लावर क्या हो गया? प्लांट है ना, फूल, कोई फूल का, कोई प्लांट का। जैसे हम बोलते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट INSECTS, इंसेक्ट मतलब कीड़े या मकोड़े। जैसे हम बोलते हैं फ्लाई, ठीक है, FLY, फ्लाई का मतलब मक्खी। घर में कहीं भी आप देखते होंगे मक्खी, तो मक्खी कौन सा जेंडर है? फ्लाई, न्यूटर जेंडर। अब हम बोलते हैं बच्चों जैसे कि हमारा FISH, फिश, फिश कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर। क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमें या तो मेल और फीमेल पता नहीं चलता है। जैसे कि कहीं रेट है, चूहा, तो रेट जो है बच्चों, आपको पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है? आप जब रेट देखते हैं या फिर चींटी देखते हैं, एंट, तो पता चलता है आपको कि कौन मेल है कौन फीमेल? नहीं पता चलता है। आप जैसे कि फ्लाई, मक्खी देखते हैं, तो मक्खी देख कर आपको पता चलती है क्या कि कौन मेल है कौन फीमेल है? नहीं पता चलता है। तो फ्लाई जो है, फील कीजिए, फ्लाई क्या है? न्यूटर जेंडर। क्यों? क्योंकि इससे ये क्या है, इससे ना तो मेल का पता चलता है और ना फीमेल का। तो फ्लाई एक इंसेक्ट है जो कि न्यूटर जेंडर में। क्लियर है? चलिए, तो न्यूटर जेंडर मतलब ना तो मेल का पता चले ना फीमेल, तो जो डिनोट्स करे नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को, जैसे पेन, बुक्स, है ना, डस्टर, है ना, कोई भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कि प्राण ना हो, स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जीव, है ना, फिर प्लांट्स हो गए और इंसेक्ट हो गए, फ्लाई। चलिए, क्लियर है? न्यूटर जेंडर हो गया बच्चों। अब देखिए, जितने भी नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन्स, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों यहाँ देखिए, तीनों नाउन, कलेक्टिव नाउन COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन्स MATERIAL, मटीरियल, NOUN, नाउन्स, मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, फील। कितने स्पेलिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर मिलकर के कितने लेटर है इसमें? 8 लेटर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। तो ये तीनों नाउन जो है बच्चों, डिनोट्स न्यूटर जेंडर। क्लियर है? क्या बताएगा? न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, कीस, ठीक है, कीस, चाबियां। तो चाबियां जो है क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि मैंने बात किया पहला में, ए बंच ऑफ कीज, तो चाबियों का गुच्छा। दूसरा हम लेते हैं मटेरियल नाउन से, जैसे गोल्ड, गोल्ड इज, जैसे हम बोलते हैं गोल्ड इज मेटल, सोना क्या है? मेटल, धातु है बच्चों, गोल्ड इज मेटल। तीसरा हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट से, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। ध्यान दीजिए, फील कीजिए बच्चों, मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो ग्रुप को बताए, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स को बताए, सामान्य। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंच है कीज का, मतलब गुच्छा है चाबियों का, तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है? जो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब बच्चों गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड इज मेटल, गोल्ड एक धातु है, मेटल है। अब यहाँ पे जो गोल्ड है वो कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन कौन सा जेंडर हुआ? न्यूटर जेंडर, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्लियर है? अब मैंने कहा हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस जो है बच्चों वो क्या है, HAPPINESS, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, सफलता के लिए खुशियाँ क्या है, एक चाबी की काम करती है, चाबी। तो जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ सफलता है ना। तो हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। यहाँ पे हैप्पीनेस कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से ये कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर। क्लियर है। चलिए, तो सारा का सारा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों कौन से जेंडर को बताएंगे, न्यूटर जेंडर। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों रूल्स ऑफ चेंजिंग मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन जेंडर। कैसे, रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। चलिए, तो कैसे हम किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर, है ना, मतलब पुल्लिंग से, है ना, हिंदी की भाषा में मैस्कुलाइन जेंडर को कैसे हम फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो पहला जो रूल है बच्चों, पहला रूल नंबर फर्स्ट, बाय यूजिंग completely different words, different words। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स। ठीक है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, नए तरह के शब्द, नए शब्द का इस्तेमाल करके हम किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदलेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। मतलब आपको मैस्कुलाइन जेंडर दिए रहेंगे, आपको उनके फेमिनाइन को अपने माइंड में लेना पड़ेगा, मतलब उसके नए वर्ड, अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं फेमिनाइन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है बाय यूजिंग कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। यहां हम लिखेंगे बच्चों मैस्कुलाइन, क्या बच्चों, और यहां हम लिखेंगे फेमी नाइन जेंडर। क्या लिखेंगे, फेमिनाइन जेंडर। क्लियर। हमने बोला बच्चों बैचलर, BACHELOR, बैचलर। ठीक है, बैचलर। तो बैचलर जो लिखा मैंने BACHELOR, BACHELOR, ठीक है, बैचलर। तो बैचलर का फेमिनाइन में क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम बदलेंगे तो कैसे इसको हम फेमिनाइन बनाएंगे, इसका डिफरेंट अलग तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। बैचलर एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर हैं, एक वर्ड बना बैचलर। अब अलग वर्ड होगा इसमें, इसमें कहेंगे हम लोग मेड, MAID, मेड। तो बैचलर का मतलब क्या होता है बच्चों, बैचलर का मतलब होता है जैसे कि कोई भी कुंवारा, और मेड का मतलब कुंवारी। ठीक है, तो बैचलर मतलब कुंवारा और मेड मतलब कुंवारी। चलिए एक और वर्ड लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं BOAR, बोर, BOAR, बोर। तो बोर का अगर हम फेमिनाइन बनाएंगे, फेमिनाइन, तो हो जाएगा सो। ठीक है, इसको लिखते हैं हम कुंवारा
ठीक है। बोर मतलब होता है सुअर, ठीक है। और मेड मतलब यहाँ क्या होगा, कुंवारा है तो कुंवारी, क्लियर। बोर हो गया सुअर, सो का मतलब हो गया सुअरी, क्लियर। चलिए हम बोलते हैं बच्चों जैसे बुल, PULL बुल, क्या होगा, PULL बुल। बुल का मतलब होता है सांड, ठीक है। इसका फेमिनाइन क्या होगा, काव, गाय, ठीक है। हमने कहा BUCK बक, बक मतलब होता है हिरन, मैस्कुलाइन में है ना, जो मेल सेक्स को इंडिकेट करता है BUCK बक, हिरन। और इसी का फेमिनाइन वर्जन यानी फेमिनाइन में क्या होगा, डो, क्या होगा, डो। डो का मतलब हिरनी, हिरन का हिरनी, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया यहाँ पे, हिरनी, क्या होगा, हिरनी, हिरनी। चलिए अब हम देखते हैं, हमने बोला बच्चों सी से कॉक, COCK कॉक, कॉक का मतलब क्या होता है, मुर्गा, मुर्गा, ठीक है। अब इसका फेमिनाइन में क्या होगा, हेन, HEN, हेन मतलब मुर्गी, 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 क्लियर है, मुर्गी। मैंने कहा सेलिबेट, सेलिबेट, CELIBATE, सेलिबेट। सेलिबेट एक वर्ड है बच्चों, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो ये एक वर्ड है सेलिबेट, ठीक है। और इसका फेमिनाइन में अलग वर्ड होगा, वर्जिन, वर्जिन, VIRGIN, वर्जिन, ठीक है। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, ठीक है। सेलिबेट का मतलब होता है बच्चों ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। अब वर्जिन का मतलब होता है कुंवारी कन्या, कुंवारी कन्या। तो सेलिबेट मतलब ब्रह्मचारी और वर्जिन मतलब कुंवारी कन्या। तो जो कुंवारी कन्या है उसको वर्जिन बोलते हैं और सेलिबेट मतलब ब्रह्मचारी, क्लियर है। चलिए अब वर्ड है जैसे हम बोलते हैं डॉग, डॉग होता है कुत्ते, कुत्ता, क्या होता है, कुत्ता। तो डॉग कुत्ता को बोलते हैं DOG डॉग। इसका फेमिनाइन क्या होगा, बिच, PITCH, बिच, कुतिया, 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 क्या होगा, कुतिया। हमने कहा डी, हमने कहा ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है बच्चों भंवर, भंवर, ठीक है, भंवरा बोलते हैं ना, भंवरा, DRON, भंवर, ड्रोन। ड्रोन का फेमिनाइन हो जाएगा बी, BEE, इसको बोलते हैं मधु मक्खी, मधु मक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है। हमने कहा ड्रैग, DRACK, ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है हिरन, ठीक है बच्चों। कौन सा हिरन, तो नर हिरन, ठीक है, ड्रैग। और हमने कहा रो,
इसका मतलब होता है मादा हिरन। ठीक है, क्लियर है। हमने कहा बच्चों DUCK, डक। डक मतलब बत्तख, बत्तख। ठीक है, कौन सा? तो मेल, नर बत्तख। अब DUCK का फेमिनाइन में क्या होगा? डक का DUCK, डक मतलब बत्तख होता है बच्चों। और इसका अगर हम बना देते हैं रो, क्या हो जाएगा? मादा बत्तख। चलिए, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मादा। अच्छा, यहाँ देखिए, एक चीज देखिए, ये जो है यहाँ पे हम कहेंगे डक, DRACK। ड्रैग का मतलब क्या होता है? ड्रैग मतलब होता है बच्चों नर बत्तख। अगर हम इसको कहें मैं फेमिनाइन में तो BUCK, बक, BUCK कहेंगे तब ये होगा मादा बत्तख, मादा बत्तख। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ड्रैग मतलब नर बत्तख और इसका फेमिनाइन होगा BUCK, बक, मादा बत्तख। चलिए, अब हम लोग देखते हैं हमने कहा आपको हार्ट, HART, हार्ट। इसका फेमिनाइन हो जाता है ROWE, रो। का मतलब क्या हुआ? हार्ट मतलब होता है नर हिरन। ठीक है, और रो मतलब होता है बच्चों मादा, यानी कि या हिरनी कह सकते हैं इसको, हिरनी। ठीक है, हमने कहा बच्चों जैसे कि हॉर्स, हमने कहा बच्चों जैसे कि हमने कहा हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा बच्चों। और इसका फेमिनाइन क्या होगा? मेयर, मेयर। इसका होता है घोड़ा, इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा? घोड़ी, घोड़ी। चलिए, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब हम देखते हैं जैसे कि किंग, KING, किंग। किंग एक अलग वर्ड है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर है बच्चों, 4 लेटर है और एक वर्ड है किंग। इसका फेमिनाइन में अलग वर्ड हो जाएगा क्वीन। सही, आपके माइंड में अभी आया क्वीन, QUEEN, क्वीन मतलब रानी। तो राजा हो गया इधर बच्चों, ठीक है, और इधर क्या हो गया? रानी। जैसे मैंने बोला प्रिंस, प्रिंस, तो प्रिंस का क्या होगा? प्रिंसेस। चलिए, प्रिंस का प्रिंसेस में ESS है बच्चों, वो अलग वर्ड है। जैसे हमने कहा L, LAD, लैड। लेड मतलब होता है बच्चों लड़का, लड़का। ठीक है, अब लेड का फेमिनाइन में क्या होगा? लेड एक न्यू मैस्कुलाइन जेंडर है, LAD, लेड लड़का, तो लड़की LASS, लास। क्या बोलेंगे इसको? लड़की। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार हमने कहा नेफ्यू, नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। तो नेफ्यू मतलब होता है बच्चों भतीजा। क्या होता है? भतीजा। इसका फेमिनाइन जेंडर में क्या होगा? नीस, नीस। क्या बोलेंगे इसको? भतीजी, भतीजी। चलिए, हो गया। नेफ्यू होता है, इसका दूसरा डिफरेंट वर्ड्स क्या है? ये अलग वर्ड है। 1 2 3 4 5,
कितने लेटर है? 5 लेटर हो गए। अब हमने कहा पारामोर, पारामोर। तब पारामोर मतलब होता है बच्चों यार, फ्रेंड, यार, क्लोज, जो सबसे क्लोज हो, पास हो। अब KEPT, केप्ट मतलब होता है रखैल, ठीक है। तो पारामोर का फेमिनाइन में क्या होगा? केप्ट। हमने कहा फॉक्स, तो फॉक्स का क्या होगा बच्चों? फॉक्स मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका फेमिनाइन में विक्सेन, VIXEN। विक्सेन मतलब होता है लोमड़िन, और इसका होता है लोमड़ी। सर, SIR, सर। सर का क्या होगा मैस्कुलाइन से? फेमिनाइन में मैडम, MADM, मैडम। क्लियर है? चलिए, जैसे हम बोलते हैं जो, जिसे हम बोलते हैं फादर, FATHER। तो फादर का क्या होगा फेमिनाइन में? मदर, ठीक है। जैसे हमने कहा जो सन, तो सन का फेमिनाइन में क्या होगा? डॉटर। जैसे हम बोलते हैं बच्चों, हमने कहा सन, डॉटर। हमने कहा जैसे कि अंकल, ठीक है, तो UNCLE, अंकल का फेमिनाइन में क्या होगा? आंट, आंटी, आंट, ठीक है। हमने बोला ट्यूटर, ट्यूटर, ठीक है। हमने कहा ट्यूटर, तो जो ट्यूटर है वो क्या होता है? शिक्षक। और शिक्षिका को क्या बोलते हैं? गवर्नेस। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर मिलके एक वर्ड बनाते हैं, क्या? शिक्षिका, गवर्नेस, शिक्षिका, ठीक है। चलिए, क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैस्कुलाइन से हम फेमिनाइन में कैसे बनाते हैं। क्लियर है? एक और वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं राम, RAM, राम। तो राम मतलब क्या होता है? भेड़। क्या होता है बच्चों? भेड़। और इसका इसका यू का मतलब क्या होता है? भेड़िन, भेड़िन, ठीक है। चलिए, तो राम का हो गया भेड़, और यू का मतलब क्या होता है? भेड़िन। क्लियर है? तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से हम लोग जो है किसी भी मैस्कुलाइन डिफरेंट वर्ड, जो अलग वर्ड हो, उसका हम फेमिनाइन कैसे बनाते हैं? उससे अलग वर्ड से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कई सारे वर्ड थे जिसके अलग अलग तरह के वर्ड थे फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अपने तन मन और पूरी समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।